गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 4 भूमितीय रचनाएं जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस का प्रैक्टिस सेट 4.1 प्रसंग्रह 4.1 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एल एम एन त्रिभुज ए बी सी में ए बी 5.5 दिया गया है, बी सी का मान 6 सेमी है, सी ए 4.5 है, बी सी बटे एम एन का अनुपात 5:4। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एल एम एन की रचना करना है। त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू 5.5 सेमी, बी सी इक्वल टू 6 सेमी, सी ए equal to 4.5 semi. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN equal to 4/5. तो ये जो सम है, इस सम में पहले देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर दिया रहेगा। इन दोनों में एक भी चीज़ कॉमन नहीं है, दो ट्रायंगल है, दोनों का नाम अलग अलग है। तो ऐसे जब सम रहेंगे तो हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं जो चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन है, बराबर। यहाँ पे क्या दिया गया है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन दिया हुआ है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप रहते हैं तो भुजाएं कैसी होती है? उसकी समानुपाती होती हैं, वो चीज़ है। तो उसे ले लेते हैं, ए बी अपॉन एल एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन। यहाँ पे आप देखिए 5/4 दिया है, तो इक्वल टू 5/4 ऐसा हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यूज़ दिए हैं उन वैल्यू को रख लेते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ए बी कितना दिया है? 5.5 अपॉन एल एम इक्वल टू बी सी 6 अपॉन एम एन इक्वल टू सी ए 4.5 अपॉन एल एन इक्वल टू 5/4 हो गया, ठीक है। अब ये इक्वल है तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं। 5/5 एल एम इक्वल टू 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरिय गुणा एल एम इंटू 5.5 इंटू 4। तो यहाँ पे गुणा है तो अपॉन में जाएगा। एल एम इक्वल टू 5/5 इंटू 4/5। इसे सॉल्व करेंगे तो एल एम इक्वल टू 1/1 इंटू 4। तो एल एम इक्वल टू कितना हो गया? 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। एल एम का वैल्यू आ गया है, ठीक। इसी प्रकार से बाकी का भी हम करेंगे। तो अब इन दोनों को ले लेते हैं। तो बिकॉज 6 अपॉन एम एन इक्वल टू 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम एन इंटू 5 6 इंटू 4 एम एन इक्वल टू 24/5। इसलिए एम एन इक्वल टू इतना सेंटीमीटर होगा। जब आप भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो ये चीज़ मिलेगी। अब थर्ड इन दोनों को ले लेते हैं। बिकॉज चूँकि 4.5 एल एन इक्वल टू 5/4, तो एल एन इंटू 5, ठीक है, तिरिय गुणा कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। एल एन इक्वल टू 4.5 इंटू 4/5। जब आप इसको भाग देंगे 0.9 इंटू 4, एल एन इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर।
मीटर। ठीक है, तो ये जो आपका सॉल्यूशन था वो हो गया है। अब हम इसे रफ डायग्राम बनाएंगे, एक कच्ची आकृति बना लेते हैं समझने के लिए। जैसे नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है, ए बी है 5.5, बी सी है 6 और सी है 4.5। सिमिलर है दूसरा वाला, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, नाम देते हैं उसको एल एम एन। सबका वैल्यू आ चुका है। एम एन 4.8 है, एल एम 4.4 है और एल एन 3.6 है। ठीक है, अब आसान हो गया। अब इसका हम रचना कर लेते हैं। सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, बेस। सबसे पहले क्या करोगे, बेस 6 सेंटीमीटर का बेस ले लेते हैं। आधार ये रहा 6 सेंटीमीटर का। बी सी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब 5.5 राउंडर पे हम मापेंगे, हम राउंडर से स्केल पे लेके मापेंगे 5.5। बी पे रखेंगे इस प्रकार से। ए सी है 4.5 मापेंगे। कहाँ रखोगे, सी पे रखोगे। सी पे रखोगे, कट करोगे, एक पॉइंट आपको मिलेगा, जोड़ देते इसे। और जो पॉइंट मिला है वो आपका पॉइंट ए है। ये है 5.5 और ये आपका 4.5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये इसके सिमिलर है, तो एक सिमिलर का यहाँ पे साइन बना देते हैं, चिन्ह बना देते हैं समरूप का। और बाद वाले को का कंस्ट्रक्शन करते हैं। यम एन कितना दिया है 4.8, तो सबसे पहले 4.8 का बना लेते हैं। फोर पॉइंट एट का बना लिया हमने, नाम दे दिया यम एन। ठीक है, यम एन लिख लेते हैं 4.8। अब उसके बाद एल एम 4.4 है, राउंडर से 4.4 को मापिए, तो यम पे रखेंगे इस प्रकार से 4.4 हुआ। एल एन 3.6 है, वो ले लेते हैं 3.6, एन पे रखा राउंडर, ये कट हुआ, तो जो मिला वो पॉइंट आपका यल हो गया। अब उसे हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। यल से यम को मिला दिया, यल से एन को मिला दिया। लिख लेते हैं, ये है आपका 4.4 और ये है 3.6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका ये जो पहला सम है वो हुआ सॉल्व। जब दो ट्रायंगल दिए गए रहेंगे, सिमिलर रहेंगे और दोनों ट्रायंगल का नाम एकदम अलग होगा, जैसे यहाँ पे ABC और LMN दोनों एकदम अलग होंगे, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए इसे अच्छे से। ठीक है, ओके। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, थोड़ा अलग है, इसमें क्या करना है ध्यान से समझते हैं इसे। नेक्स्ट सम क्या कह रहा है, उस सम में यहाँ पे ध्यान से देखना है। त्रिभुज PQR सिमिलर है LTR के, समरूप है। त्रिभुज PQR का दिया है PQ 4.2, QR 5.4, PR 4.8, PQ अपॉन LT 3/4 है। तो PQR तथा LTR की रचना करनी है। ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR इन ट्रायंगल PQR PQ इक्वल टू 4.2 सेमी, QR इक्वल टू 5.4 सेमी, PR इक्वल टू 4.8 सेमी। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR
and triangle LTR such that PQ upon LT equal to 3/4। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में एक चीज कॉमन है, आप देख सकते हो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आर एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद PQR के बारे में दिया गया है, और ये जो रेशियो दिया है, अनुपात जो दिया है PQ अपॉन LT 3/4, इसका मतलब क्या है कि PQ जो ट्रायंगल है वो छोटा है, LT जो है बड़ा है, बराबर 3 और 4 है, तो उस हिसाब से आपको समझना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका एक रफ डायग्राम पहले देख लेते हैं समझने के लिए। कि देखिए सबसे पहले ये समझिए, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। कौन सा बनाया, यहाँ पे आर जो कॉमन रहेगा उसे यहाँ पे हमेशा रखना है। ठीक है, आर जो कॉमन है यहाँ पे रखेंगे हम। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, समझो ये दिया मैं P, यहाँ पे दिया Q और ये है R। ठीक है, तो PQ कितना है 4.2 है, लिख लेता हूँ। QR है 5.4, वो भी लिख लिया। PR है 4.8, ये हो गया। ठीक है, ये छोटा है, LTR ये बड़ा है, तो उसे बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से बड़ा है तो इसको आगे बढ़ाओगे, यहाँ से इसे आगे बढ़ाओगे, और यहाँ से ऐसे, इस प्रकार से इसे, ये रफ डायग्राम बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वो चीज़ देख लो। अभी PQ अपॉन LT है, PQ यहाँ पे है तो LT यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि कौन सा यहाँ पे नाम, कहाँ पे P आएगा, कहाँ पे है, उसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेते हैं, भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR है, तो PQ अपॉन LT QR अपॉन TR इक्वल टू PR अपॉन LR, और ये जो वैल्यू है वो कितने का दिया है 3/4, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है PR है ना, PR, तो यहाँ पे क्या है LR, तो ऑब्वियस है यहाँ पे EL आ जाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखिए PQ हो गया, यहाँ पे EL है तो यहाँ पे LR आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका T। चेक करना है, एक बार चेक कर सकते हो। PQ अपॉन LT, PQ LT हो गया, QR अपॉन TR हो गया, और यहाँ पे PR अपॉन LR हो गया। मतलब आपका ये मतलब जो रफ डायग्राम है वो आपका तैयार हो गया। अब हम इसको फेयर करते हैं। फेयर करने के लिए देखिए बड़ा ध्यान से देखना है, ये वाला ट्रायंगल बनाते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला बेस कितना है 5.4 का है, 5.4 ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 5.4 है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नाम दे देते हैं R, यहाँ पे दिया Q 5.4। चलिए ये हो गया। उसके बाद पहला ये वाला डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे RP कितना है 4.8 है, 4.8 मेजर कर लेते हैं, राउंडर से मेजर कर लेते हैं। R पे रखा, ठीक है। फिर कितना है PQ 4.2 है, 4.2 मेजर किया, कहाँ पे रखा Q पे, ये रहा। ये आपका क्या मिल गया पॉइंट P। ठीक है, अब P से R को मिला देते हैं और P से Q को मिला देते हैं। ठीक है, ये आपका 4.8 है, 4.2 है, तो किसका हो गया त्रिभुज PQR की रचना हो गई। किसका कंस्ट्रक्शन हो गया ट्रायंगल PQR। ये हो गया आपका ट्रायंगल PQR आपका रेडी हो गया। अब छोटे से बड़ा बनाना है, तो जैसे यहाँ पे बढ़ाए थे ऐसे करके हम लोग बढ़ा देते इसको। यहाँ पे PQ है, RQ को ऐसा खींच के लेके जाइए आगे, और यहाँ पे RP है, इसे भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको बढ़ा दिया। अब करना क्या है, करना यहाँ पे है, कैसे बनेगा वो ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको एक कोई भी एंगल का आप एक ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एंगल का एक बना लेते हैं यहाँ पे R से ऐसे।
एक तिर्यक रेखा है ट्रांसवर्सल, ऐसा खींच लो, एक रेखा ऐसा खींच लो। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना 3/4 है ना, तो राउंडर को ऐसे रखिए, हाँ, उतने सर्वांगसम भागों में इसको कट करना रहेगा। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। 4 हाईएस्ट कितना है 4 है, तो 4 ऐसे समझो, ये हुआ 1, तो जहाँ पे कट हुआ वहीं पे राउंडर रखेंगे, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 4, ठीक है। ये याद रखना, ये चीज़ हिलना नहीं चाहिए, जो है सर्वांगसम भागों में कट करना है। इसको नाम दे देते हैं R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आप कितना है, ये 3 है, पी क्यू कितना है 3 है, तो 3 R3 को आप मिला देंगे, क्यू से किसको मिलाएंगे, R3 को मिला दीजिए। पहला काम यही आपको करना है, क्यू से आप क्या मिलाओगे, R3 को ही क्यों मिलाया, क्योंकि यहाँ 3/4 है, पी क्यू कितना है 3 है, तो इसलिए 3 पे मिला दिया। अब इसके बाद का क्या है, बड़ा ही आसान है, ये R3 जो है वहाँ पे आपको रखना है राउंडर, ठीक है। कोई भी आपके सुविधाजनक आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये कैसा कट कीजिए, बेस को लेकर और ये एंगल को लेकर, ये कट किया। अब ये जो है राउंडर, इसे हिलाना नहीं है, और कहाँ रखोगे आप, कहाँ रखोगे, R4 पे रखना है, क्योंकि वो 4 है ना, अपन में 4 है, तो R4 पे रखे, R4 पे रखे और इस प्रकार से ऐसा कट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद का क्या करना है, ये जो R3 पे रख के आपने कट किया था, तो ये जो बेस है वो ले लेना है, और ये जो लाइन पे था वहाँ तक का एंगल ऐसा मेजर कर लेना है, और ऐसा कट करके दिखा देना है। समझ आए, ये भाग समझ में आया। R2 का जो ये R3 पे रख के कट किया था, ये बेस मिला था, यहाँ पे रख के ये जो लाइन है वहाँ तक का दूरी लेके उठा लेना है। अब यही सेम डिस्टेंस कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे R4 पे रख के कट किया था, वो बेस आपके पास है, और इस प्रकार से ये मिल गया। अब स्केल लीजिए और इसी के मेजर में आप मिला दीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। ये जहाँ पे एक कट हुआ वो आपका क्या हो गया, टी हो गया, पॉइंट टी हो गया, ठीक है, पॉइंट क्या हो गया, टी हो गया। अब क्या करना है, अब सेम काम करना है आपको, क्यू पे रखना है राउंडर, जो भी आपको सुटेबल डिस्टेंस रखता है एक रखे। ये बेस यहाँ पे एक कट कीजिए, एक यहाँ पे कट कीजिए, 2 जगह हो गया कट, उठा लीजिए इसे, और कहाँ पे रखोगे, अब टी पे रखो, टी पे रखोगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ ना। अब क्या करना है, ये वाले बेस पे रखना है, और ये मेजर कर लेना है, ये देखिए इस प्रकार से एक कट हो गया। सेम चीज़ क्या करना है, एक क्यू के आगे वाला जो पॉइंट है जहाँ पे वो कट हुआ है वहाँ पे ऐसे कर देना है, कट किए तो मिल गया आपको। अब आपको इसी के से और टी को लेते हुए आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो जहाँ पे ये कट हुआ है वो आपका पॉइंट यल हो गया। तो इस प्रकार से त्रिभुज LRT की ये रचना हो गई, ठीक है। इस प्रकार से ये रचना करनी है आपको। तो ये रचना कब करना होगा, जब आपको जो त्रिभुज समरूप दिए रहेंगे उसमें से कोई एक पॉइंट क्या रहेगा, कॉमन दिखाई दे, तब हमें ये रचना करनी है। और याद रखना एकदम पैरेलल आएगा। अगर आप चेक करना है कि आपका ये राइट है कि रॉन्ग, तो आप यहाँ पे रख के उसका एंगल मेजर कर लीजिए दोनों पे। ये जो आपने बनाया है वो एंगल सेम आपको मिलेगा, तो मतलब ये आपका जो फिगर है वो राइट है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सम की तरफ। तीसरा वाला जो सम है क्या कह रहा है उसे देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज RST समरूप त्रिभुज XYZ है। RS 4.4 एंगल RST 40 दिया है और ST 5.7 है। RS/XY 3/5 है। त्रिभुज RST और त्रिभुज XYZ की रचना करनी है। ट्रायंगल RST सिमिलर ट्रायंगल XYZ इन RST
हाँ, आर एस इक्वल टू 4.5, एंगल आर एस टी इज 40, एस टी इक्वल टू 5.7, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल आर एस टी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3/5 इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, जो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं उसमें कोई चीज़ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। जब कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज आर एस टी सिमिलर त्रिभुज एक्स वाई जेड है। तो सबसे पहला क्या करते हैं? अनुपात ले लेते हैं, भुजाओं का अनुपात। तो आर एस अपॉन क्या है? एक्स वाई इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड बराबर है। आर एस अपॉन एक्स वाई, एस टी अपॉन वाई जेड और आर टी अपॉन एक्स जेड हो गया। और इसका क्या वैल्यू दिया है वो लोगों ने? 3/5। यहाँ पे 3/5 दिया है। ठीक है, अब जो जो दिया है वैल्यू उसे रख लेते हैं। तो किसका वैल्यू दिया है? आर एस का दिया है 4.5 अपॉन एक्स वाई लिख लिया। फिर एस टी दिया है 5/7 वाई जेड लिख लिया। आर टी का वैल्यू नहीं है और सीधे ये, तो आर टी अपॉन एक्स जेड इक्वल टू 3/5। ये चीज़ मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं। बिकॉज एक्स वाई इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुड़ा एक्स वाई इंटू 3, 4.5 इंटू 5। अब गुड़ा है तो क्या होगा? बटे में जाएगा। तो 4.5 इंटू 5/3, तो एक्स वाई इक्वल टू 1.5 हो गया इंटू 5। तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों को ले लेना है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब ये ले लेते हैं, बिकॉज 5/7 अपॉन वाई जेड इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे 3 गुणा करेंगे, 5.7 इंटू 5, तो वाई जेड इक्वल टू 5.7 इंटू 5/3। तो वाई जेड इक्वल टू इंटू 5 इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिल गया। अब एक एंगल दिया है लोग ने आर एस टी। आपको मालूम है कि जो त्रिभुज का जो संगत कोण होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। हाँ, कॉन्ग्रुएंट होता है ना। तो यहाँ पे इसलिए बिकॉज एंगल आर एस टी कॉन्ग्रुएंट एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, इसलिए एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। बिकॉज एंगल आर एस टी इक्वल टू 40, ये दिया हुआ है इसलिए ये भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गया समझ में? ओके, अब ये बातें हो गई, तो अब एक रफ डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए ट्रायंगल का कि क्या है, कैसे बनेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एक रफ डायग्राम ले लेते हैं, यहाँ पे समझने के लिए बना रहे हैं ऐसा। आर एस टी, तो यहाँ पे 40 दिया है। आर एस है आपका 4.5 और एस टी कितना है? 5.7। सिमिलर है एक्स
वाई जेड के, ये आपका 40 मिला हुआ है, एक्स वाई आपका 7.5 मिला है, और वाई जेड कितना मिला है 9.5। ठीक है, अब इसे बनाते हैं हम लोग। अब इसका फेयर डायग्राम बनाते हैं। ये तो रफ डायग्राम हो गया। तो सबसे पहला बेस ट्रायंगल आर एस टी को बनाते हैं। तो सबसे पहला बेस ले लेते हैं, कितने का है 5.7 का। तो 5.7 का आधार किया, नाम दे देते हैं यस, यहाँ पे दिया टी, ये है 5.7। तो सबसे पहला कोण कितने का दिया है 40 का दिया है, एस आर एस टी ना। तो चांदा उठाएंगे, यस पे रखेंगे, प्रोटेक्टर आपको उठा के रखेंगे, इस साइड का लाइन ढक रहा है यहाँ पे, 40 यहाँ पे है। तो 40 का एंगल बनाते हैं हम इस प्रकार से, बना दिया, यहाँ पे लिख दिया 40। ठीक है, अब कितना है 4.5 का आर एस है। तो स्केल लेंगे, मेजर कर लेते हैं 4.5, 4 पे रखा, ये देखें ये आपका मेजर हो गया। यस पे रखा, कट किया, तो जहाँ पे कट हुआ वो आपका क्या हो गया आर हो गया। आर से टी को मिला देते हैं, आर से टी को मिला देते हैं। यहाँ पे आप लिख देते हैं 4.5, यहाँ पे सिमिलर। ठीक है, ये ट्रायंगल आर एस टी की होगी रचना, कंस्ट्रक्शन हो गया आर एस टी का ट्रायंगल का। अब एक्स वाई जेड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो उसका बेस है, बेस ड्रॉ करते कितने का है 9.5 का। चलिए 9.5 का हम बेस ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। नाइन पॉइंट फाइव, ठीक है, यहां से 9.5 का किया, नाम दे देते y, यहाँ पे दिया z, लिख दिया 9.5। फिर चंदा उठाएंगे, y पे रखेंगे, प्रोजेक्टर उठाएंगे, y पे रखेंगे, और 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 40 अंश का कोण बनाएंगे, y पे रखेंगे इस प्रकार से। 40 यहाँ पे 40 लिख लेते हैं, एंगल बन गया है। अब उसके बाद क्या बोला है उसने, उसके बाद कितना है 7.5 है। तो स्केल लिया, 7.5 मेजर कर लेते हैं, स्केल लेकर 7.5 मेजर करते हैं, मेजर हो गया है, y पे रखेंगे और 7.5 पे कट करेंगे। तो जहाँ पे आया वो आपका क्या है यक्स है, यक्स से z को मिला देते हैं, ये आपका 7.5 है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करने का था, त्रिभुज आर एस टी सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वो आपके सामने है। ठीक है, तो ये जो सवाल है, इस सवाल के अंतर्गत क्या मैंने बताया था, समझने वाली बात क्या थी कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल रहते हैं और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं रहता है, तब आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। हम इसे 9वीं में भी सीखे हैं, नाइन्थ क्लास में भी हम सीख के आए हैं। तो उस प्रकार से भुजाएं होती है समानुपाती, और जो कोण होते हैं वो होते हैं सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट सम की तरफ चलते हैं, फोर्थ सम क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, फोर्थ सम की तरफ चलते हैं। फोर्थ सम में क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए एम टी सिमिलर ट्रायंगल त्रिभुज ए एच ई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है ए, एंगल ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ए एम टी में ए एम 6.3 है, कोण टी ए एम 50 है, ए टी 5.6 सेमी है, ए एम अपॉन ए एस 7/5 दिया है। त्रिभुज ए एच ई की रचना करनी है। ठीक है, ट्रायंगल
AMT similar triangle AHE in AMT, AM equal to 6.3 semi, angle TAM equal to 50, AT equal to 5.6 semi, AM upon AH equal to 7/5, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल AHE। तो यहाँ पे जैसा कि क्या बताया था कि कॉमन क्या है, एक एंगल कॉमन है, ठीक है। उसके बाद AMT वाला दिया है और रेशियो 7/5 है, मतलब इस बार क्या है, बड़ा वाला दिया है, बराबर ना। AM है मतलब इसका है, AMT बड़ा है, बड़े से क्या करना है, छोटे को बनाना है। तो क्या करोगे, सबसे पहला एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं समझने के लिए। ये एक रफ डायग्राम हमारे सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। कॉमन कौन है, ए है, तो ए यहाँ पे जो कॉमन वाला रहता है वो हमेशा इसी साइड लिखते हैं। तो AMT है, यम इधर लिख लिया, टी समझो यहाँ पे लिख लिया। ये कितने का है, 50 का है। AM कितना है, 6.3 का है। AT कितने का है, 5.6 का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतने का है, ठीक। अभी क्या है, क्या बोला उसने, कौन सा ट्रायंगल बना है, AHE। तो यहाँ पे ए, क्योंकि छोटा है ना, तो ए किसी के आएगा, लेकिन अब नाम के लिए कैसे करेंगे वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। AM कहाँ है, यहाँ पे AM अपॉन AH बोला है ना, तो AM यहाँ पे है तो H यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। AM है तो अपॉन AH है तो AH यहाँ पे हो गया। तो जो तीसरा वाला एंगल कौन सा बच गया वो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा वहाँ पे, E, क्या आएगा, E। आया समझे यहाँ तक, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ए कौन सा रहेगा यहाँ पे, E, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रचना करनी है। तो अब कैसे करेंगे, जो सेकंड सम सॉल्व किया था हम लोग ने वैसे ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस कितना है, 6.3 का है, वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीजिए ड्रॉ हो गया 6.3। यहाँ पे नाम दे देते हैं AM, कितना है, 6.3 है, ठीक है। उसके बाद एंगल ए पे रखते हैं, प्रोटेक्टर चांदा रखते हैं और 50 का एंगल बनाते हैं। यहाँ पर है 50, तो ए से इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 50 का बना दिए। अब AT कितना है, 5.6 राउंडर पे 5.6 मेजर कर लेते हैं। ये मेजर हो गया है और इसको क्या करेंगे हम, ए पे रखेंगे और ये रहा, यहाँ पे आपके क्या मिल गया है, T, ठीक है। तो ये त्रिभुज AMT की होगी रचना। लेकिन अब छोटा वाला जो त्रिभुज बनाना है उसे अब कैसे बनाएंगे, उसे बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहला जैसा बताया था आपको, कोई भी एंगल का एक तिर्यक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। समझो मैंने यहाँ पे खींच लिया, कोई भी एंगल का एक रहना चाहिए, ए से वो खींचिए। अब कितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट में बांटेंगे, कितने सर्वांगसम पार्ट में, तो जो बड़ा है उतना 7/5, तो 7 सर्वांगसम भागों में बांटेंगे। तो आप राउंडर का डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो अपनी सुविधानुसार जैसा है, लेकिन 7 जो भी एक बार लोगे वही कट होगा, समझिए। ऐसा है, एक हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बाहर जा रहा है हमारा, ये जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है इक्वल होना चाहिए, नीचे जगह नहीं है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं।
7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखना है आपको। 7 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पार्ट में हमने कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड कर लिया, बराबर। अब नाम दे देते इसका। ए हो गया आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6 और ये है A7, ठीक है। अब ये हो गया। अभी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, उसका कितना रेशियो में 7 है, तो ये यम को कहाँ से मिलाओगे आप? A7 से आप मिला देंगे। 7 से क्यों मिलाया, समझ में आया ना? 7 से इसलिए हम लोग मिलाए हैं क्योंकि उसका जो रेशियो है वो 7/5 है, तो यहाँ पे आपको मिला देना है। किससे मिलाओगे? A7 से। अब उसके बाद जैसे हमने किया था वही काम करना है। A7 पे रखना है राउंडर। कोई भी अब डिस्टेंस आप ले सकते हो, जैसे मैंने समझो यहाँ से लिया और यहाँ से ऐसा एक कट करोगे, ये बेस को कट करोगे और ये वाला, तो एक एंगल पे होगा। अब इसे उठा लेना है, सेम इसको हिलाना नहीं है, जो भी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस रखना है। लेकिन इस बार अब कहाँ रखेंगे हम लोग? 5 है तो A5 पे रखेंगे, A5 पे रखेंगे राउंडर, और इस प्रकार से ऐसे सेम आर्क कट करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो बेस पे कट किया था वहाँ पे रखेंगे राउंडर, और ये जो एंगल है वो मेजर कर लेते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए। और ये देखिए ये जो कट हुआ है, तो ये एंगल आपको मिला ना, सेम ये राउंडर पे वही मेजर रखना है, और ये वाला जो बेस को कट किया था यहाँ पे रख के आपको ऐसा कट कर देना है, ठीक है। तो आपको एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट से A5 और ये पॉइंट को लेकर आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस प्रकार से ये जहाँ पे कट किया वो आपका पॉइंट H हो गया है। H लिख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट H आ गया है। अब क्या करना है? सेम काम करना है, यम पे रखना है राउंडर। कोई भी जो सूटेबल आपको डिस्टेंस लगता है वो डिस्टेंस लेके, समझो मैंने यहाँ पे रख के ऐसे कट किया, तो सेम आप क्या करोगे? ये H जो पॉइंट मिला है वहाँ पे रख के इस प्रकार से ऐसा आपको कट कर लेना है। फिर ये जो बेस पे कट हुआ है वहाँ पे लीजिए, और ये जो एंगल है इसे इस प्रकार से ऐसा कट कीजिए, और सेम डिस्टेंस रखते हुए ये वाले बेस पे रख के इस प्रकार से ऐसा कट कर देना है। तो आपको एक और दूसरा पॉइंट मिल गया। उस पॉइंट से जाते हुए इस प्रकार से आपको कट करना है। तो जहाँ पे ये कट करेगा वो आपको पॉइंट E मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल AEH जो है AHE की वो रचना होगी। देखिए छोटा वाला है, छोटा वाला ए मिला। तो इस प्रकार से आपको ये सम सॉल्व करना है। इस प्रकार 4.1 में आपको 4 सम थे। 2 सम ऐसे थे जिसमें कि दोनों ही त्रिभुज का नाम जो था अलग अलग था, तो उसको सॉल्व करके करना है। और 2 सम ऐसे थे जिसमें कि एक एंगल कॉमन था, ठीक है। तो जैसे दूसरा और चौथा वाला, सेकंड और फोर्थ वाले में एक एंगल कॉमन था, तो वो वाले में क्या करना था? छोटा दिया था, छोटे से बड़ा बनाना था। और फोर्थ वाले में बड़ा ट्रायंगल दिया था, बड़े से छोटा बनाना था। इस प्रकार से रचे होगा। ये आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। अब आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।